यहाँ पे जी, एक बड़ी गैस की डिस्कवरी हुई और जो कि यकीनी तौर के ऊपर इस इलाके के साथ-साथ पाकिस्तान की एनर्जी कोई जो नीड को पूरा करने के लिए बड़ा मावन होगी। तो यहाँ पे कैसी आपकी सपोर्ट रही? समटाइम ऐसी इतलात भी सामने है कि जो मकामी मुशीरान थे, उनके बड़े कंसर्न थे, लोगों को कन्विंस करना, उनकी मकामी ज़मीनें होती हैं उसकी लीज़ हासिल करना, मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। जी। तो किन मसाइल का सामना रहा और आपकी तरफ से कैसे इस सारे टास्क को शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर पॉसिबल किया गया? हम देखते हैं अब लोग बड़े हैप्पी हैं यहाँ पे, मकामी लोगों से भी बात हुई। बिल्कुल, तो जी। कैसे आपने इसको किस स्ट्रैटेजी के साथ इन चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने कहा है कि जो प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है, इसमें ये जो शवा में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, इससे पहले एक एक्सप्लोरेशन हुई थी शवा 1 की, और अब अभी जो है ना शवा 2 की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गई है। तो इससे जो गैस निकलता है, एक तो इनका है नेशनल इम्पैक्ट है, फिर मतलब लोकल लेवल पे नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लेवल पे एक जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। आपने बात की चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस तो ऑब्वियसली स्टार्ट में हर जगह पे होते हैं, एंड देन मतलब यहाँ पे जो डायनामिक्स थे, मेरे इधर तकरीबन कोई 15 मंथ्स हो गए हैं, तो इतनी समझ आ गई है। इससे पहले मैं साउथ वजीरिस्तान में था, तो एक ट्राइबल डायनामिक की हमें समझ थी, एंड देन इसी विजन पे और इसी एम पे और मिशन पे हम इधर आई कि जो इससे कनेक्टेड जितने भी इश्यूज थी लोकल, उनको उनको सोशल एंगेजमेंट और प्रोएक्टिव नेगोशिएशंस के थ्रू हमने हल किया है, और उनके साथ म्यूचुअल कंसेंसस बिल्ड अप करके हमने उनके जो मसाइल थे, इससे कनेक्टेड जितने भी मसाइल थे, पहले लैंड लीजेस थे, उसके बाद उनके साथ नेगोशिएशंस करके लीज अप्रूव करना, फिर उसके बाद जब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई, तो राउंड अबाउट जो एक परसेप्शन थी जो लोगों में, तो वो थोड़ी सी चेंज होनी स्टार्ट हो गई। जो एक मार्जिनलाइज सेंस ऑफ डिप्रेवेशन थी लोगों में, तो वो ख़त्म होनी चेंज हुई। एंड देन एंगेजिंग द लोकल्स इन एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह स्किल लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है लोकल्स की, स्कूल्स रिवैम्प हो रहे हैं, इस तरह मदरसे भी है, इस तरह सोलराइजेशन, फिर लोगों के मतलब जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है वो राउंड अबाउट में। फिर इनको पता लगा है कि जिस तरह एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, जो 5 किलोमीटर रेडियस में जो गैस प्रोविजन है वो होगी, फिर अहले इलाका में जो है ना ये अच्छा, एक। वो जो गवर्नमेंट की जी, पॉलिसी है कि 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर उनको गैस मिलेगी, माज़ी के अंदर मुख्तलिफ बड़ी डिस्कवरीज़ हुई। इवन सुई से गैस निकली बलूचिस्तान से, वहाँ पे लोगों का बड़ा एहतजाज रहा तवील अरसे तक कि वहाँ पे अभी तक भी गैस नहीं है। जी। एक अच्छी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत क्या ये जो गैस होगी 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर, क्या वो कंपनी उसको पे करेगी या जो लोग गैस 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर लेंगे, पे उनको ही करना पड़ेगा? इस हवाले से क्या पॉलिसी है? ये वो 5 किलोमीटर रेडियस है, ये तो है कि ऑन पेपर है, ये एक कानून है, तो वो तो ऑब्वियसली मिलेगी। फिर जब आप नॉर्थ वजीरिस्तान का पोटेंशियल देखते हैं, तो हमारे पास इधर वेल्स है, फिर स्पिनवाम में है, फिर अभी स्पिनवाम में 3-4 वेल्स और एक्सप्लोर हो रही हैं। तो पोटेंशियल इतना है कि पूरे नॉर्थ वजीरिस्तान को गैस प्रोविजन इंशाल्लाह पूरी होगी, और इसमें और भी जो है ना, जो हमारे पास सीस्मिक सर्वे की रिपोर्ट्स है, तो वेल्स और भी है, 10 to 12 वेल्स और भी है। तो 5 किलोमीटर की जो पॉलिसी है उसको अप्लाई करके पूरी नॉर्थ वजीरिस्तान को गैस प्रोविजन होगी। अच्छा, वो किस तरह होती है? तो वो जितनी भी कनेक्शंस है फ्रॉम द मैन पाइपलाइन, वो लोकल्स को जो विलेजेस के लेवल पे डिफरेंट डायमीटर्स और जो साइज है उसके अकॉर्डिंगली नैरो डाउन हो के विलेजेस तक पहुंच जाते हैं, देन डोमेस्टिक यूज के लिए। तो डोमेस्टिक यूज के लिए जितनी भी कनेक्शन है, जो गैस की सप्लाई है, दैट वुड बी मतलब जो कनेक्शन सप्लाई है वो फ्री होगी, और फिर जो डोमेस्टिक यूज होगा, तो वो ऑब्वियसली देयर विल बी मीटराइजेशन इन फ्यूचर, मतलब जो एज पर लॉ और जो एज पर बिल्कुल एसओपीज सही। है, तो वो होगी। बट लोकल्स को फायदा बहुत ज्यादा है, और मैं भी मतलब जो सब्सिडीज है, या जो अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह लोकल एमएनएस के थ्रू अप्रूवल्स आते हैं, तो उनको फ्री भी बिल्कुल। मिल अच्छा, सकती हैं। लास्ट थैंक ये यू। बता दीजिएगा जब कहीं गैस डिस्कवरी होती है वहाँ पे उस इलाके के लिए रॉयल्टी मिलती है उसके साथ साथ मुख्तलिफ समाजी फलाह व बहबूद के मनसूबे होते हैं। अब तक इस हवाले से इंतज़ामिया ने किन किन शोबों के अंदर फलाह व बहबूद के हवाले से सेहत, एजुकेशन, पीने का पानी, सोलराइजेशन के हवाले से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मटीरियलाइज हो चुके हैं जिन पे आप पर काम कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के साथ साथ इलाके की डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो सके? इससे कनेक्टेड जो अभी चूंकि एक्सप्लोरेटरी फेज एक्सप्लोरेशन हो रही है, एंड देन जो पाइपलाइन है वो कनेक्ट होगी जो नेशनल ग्रिड के साथ, तो तभी जो है ना वो बेच के देन दे बी रॉयल्टी फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल, प्रोविंशियल से फिर डिस्ट्रिक्ट में आएगी। डिस्ट्रिक्ट में जो रॉयल्टी आती है परसेंटेज के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंगली देयर कम्स कमेटीज, और फिर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो मिलके
और साथ में जो लोकल कम्युनिटी है, जो कमेटीज़ है वो बनते हैं। देन मतलब उसके लिए प्लानिंग होती है, उसको कहते हैं रॉयल्टी बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, और फिर इनका शेयर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एज़ फार एज़ अभी जो इस फेज़ का कंसर्न है, तो जो जितनी भी सीएसआर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी भी सोशल ऑब्लिगेशंस है, तो वो अभी इन प्रोसेस है, 2-3 सालों से यहाँ पे चल रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हुई हैं। उसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें मतलब जो स्किल, अनस्किल, वोकेशनल ट्रेनिंग वो है। फिर उसके बाद रिवैम्पिंग हुई है स्कूल्स की, जो रिहैबिलिटेशन थी या रिकंस्ट्रक्शंस थे वो हुई हैं, सोलराइजेशन स्कीम्स हुई हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स हुई हैं। फिर जो है ना कुछ रोड्स और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो चल रही हैं। राइट। तो प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, जो सोशल ऑब्लिगेशन भी है इनका, ओके। इन कंपनीज का, राइट। और उससे जो है ना इन लोगों को बड़ा फायदा बिल्कुल ठीक है। पहुंच रहा है। बिल्कुल।